हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स कैम्प। तो आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। और आज की वीडियो में हम देखेंगे एसिड और इनकी प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एसिड्स हैं क्या? तो देखिए, जो एसिड होते हैं इनकी एक मेन कंडीशन होती है, वो क्या होती है? दे मस्ट हैव अ हाइड्रोजन एटम, मस्ट हैव अ हाइड्रोजन एटम। इनके पास एक हाइड्रोजन एटम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब जो एसिड्स होते हैं इनकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो आपके एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनको अगर हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो H+ आयंस देते हैं। दे फर्निश H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन को देते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास कोई एसिड है, इसको हमने किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो यहाँ से हमें मिलेगा H+ आयन। लेकिन क्या होता है, जो ये H+ आयन है ये हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसी की वजह से ये क्या करता है, जो सिस्टम में आपका H2O होगा, वाटर होगा, तो ये H+ इस वाटर के साथ कंबाइन करके हमें देता है H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं, जो कि वाटर के साथ कंबाइन करके हमें हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड जो हमें हाइड्रोनियम आयंस देते हैं। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं एसिड के टाइप, कितने टाइप के होते हैं। तो इनके सोर्स के बेस पे जहाँ से हमें एसिड्स ऑब्टेन होते हैं उसके बेस पे एसिड्स को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक है आपका ऑर्गेनिक एसिड, एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, टू टाइप के एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन होते हैं? जो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिसीव होते हैं, जैसे कि प्लांट से, टिश्यूज और एनिमल्स। तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वहाँ से जो हमें एसिड्स मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब सेकंड आते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं इन्हें मिनरल एसिड भी कहते हैं, मिनरल एसिड्स। इसका मतलब जो एसिड्स हमें मिनरल से रिसीव होते हैं उन्हें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि आपके हो गए एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ठीक, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पे मिलता है? मिल्क में। सिट्रिक एसिड, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वहाँ से हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है? जो बी होती है उसके स्टिंग से। ठीक है, वहाँ पे होता है आपका फॉर्मिक एसिड। टार्टरिक एसिड रहता है आपके ग्रेप्स में। तो जितने भी ये ऑर्गेनिक एसिड है ये हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिसीव होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपके इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं तो ये हैं जैसे आपके HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, कार्बोनिक एसिड। तो ये सारे क्या आपके इनऑर्गेनिक एसिड। अब देखिए जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड। तो वीक का मतलब क्या है? वीक एसिड कौन होते हैं? जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, कंप्लीट डिसोशिएशन नहीं होता, उनका कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता। सपोज आपके पास है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, ठीक है, टोटल 100 मॉलिक्यूल है, लेकिन इन 100 मॉलिक्यूल्स में से केवल 5 या 10 ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो आयनाइज होंगे, जो H+ आयन देंगे। ठीक है, तो जो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कि ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे। अगर 100 मॉलिक्यूल आपके एसिड के तो 100 के 100 H+ आयन को देंगे, 100 के 100 आपके हाइड्रोनियम आयन को देंगे। ठीक है, तो जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जो आपका ये कार्बोनिक एसिड है ये वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं।
ठीक है, इतनी बात है समझ में? तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं, एक टर्म आती है आपकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। तो ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रांग है, या फिर कहें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की स्ट्रेंथ को बताता है कि एसिड वीक है या फिर स्ट्रांग है। तो जो आपका अल्फा होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आयनाइज्ड एसिड मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल एसिड मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कि टोटल एसिड मॉलिक्यूल्स में से कितने नंबर आपके एसिड के मॉलिक्यूल आयनाइज्ड हुए, उसका जो परसेंटेज होगा उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, सपोज आपके पास वही 100 मॉलिक्यूल्स हैं एसिड के, और उस 100 मॉलिक्यूल में से अगर आपके 50 मॉलिक्यूल्स क्या हुए, आयनाइज्ड हुए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 50/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 50। तो परसेंटेज क्या हो गया, 50%। तो देखिए अगर अल्फा की वैल्यू आती है आपकी मोर देन 30%, अगर अल्फा की वैल्यू मोर देन 30% आती है तो वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, और अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 30% आती है तो ये होते हैं आपके वीक एसिड। ठीक है, तो जितने भी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उनकी अल्फा की वैल्यू मोर देन 30% आती है, और जो आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनकी अल्फा की वैल्यू लेस देन 30% आती है। इतनी बात है समझ में? तो नेक्स्ट आता है आपका बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या बताता है कि कोई भी एसिडिक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयंस को फर्निश करता है, या फिर हम कहें कि कोई भी एसिडिक मॉलिक्यूल के पास कितने आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स हैं। नंबर ऑफ आयनाइज्ड H+ कंटेन बाय एनी एसिड। ठीक, ये होती है आपकी बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर कोई एसिड क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर रहा है तो वो होगा आपका मोनोबेसिक। अगर कोई 2H+ दे रहा है कुछ सॉल्यूशन में वो होगा आपका डाइबेसिक। अगर कोई 3 दे रहा है तो वो होगा आपका ट्राइबेसिक। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं आपका HCl क्या करता है, एक हाइड्रोजन है तो एक ही हाइड्रोजन देगा, एक H+ देगा तो ये होगा आपका मोनोबेसिक। H2SO4 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स हैं तो ये 2H+ देगा, ये होगा आपका डाइबेसिक। HNO3 यहाँ पे एक H है, एक H+ देगा, ये होगा आपका मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मिक एसिड है इसके पास क्या है, 2 H है, एक ये, लेकिन ये क्या करता है, केवल एक ही H देता है, तो ये भी आपका मोनोबेसिक। यहाँ पर देखिए जो एसिडिक एसिड है यहाँ पर कितने H है, 4 H है ना, तो फिर भी ये क्या करता है, एक H+ देता है, तो ये भी आपका होता है मोनोबेसिक। अब देखिए जो आपका ये है फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, 3 H+ को देता है, तो ये होता है आपका ट्राइबेसिक। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका फॉस्फोरस एसिड, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है लेकिन ये फिर भी 2 हाइड्रोजन्स को ही देता है, 2 हाइड्रोजन आयंस को देता है, इसलिए ये है डाइबेसिक। ठीक, आइए समझ में कि जो भी एसिडिक मॉलिक्यूल जितने H+ को रिलीज करेगा वही होगी उसकी बेसिसिटी। समझ में है? ठीक है, यहाँ पे तो सब सही है, HCl H2SO4 HNO3 यहाँ तक तो सब सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है। यहाँ पर देखिए इस एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है ना, लेकिन ये फिर भी एक दे रहा है, इसके पास 4 है फिर भी एक ही दे रहा है, इसके पास 3 है, ठीक है 3 ही दे रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पास 3 है फिर भी 2 दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए इन मॉलिक्यूल्स में क्या है, जो हाइड्रोजन आयन की जो आयनाइज होने की जो टेंडेंसी है वो डिपेंड करती है कि वो हाइड्रोजन किस एलिमेंट से अटैच है। अगर आपका हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन से अटैच है तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये इजीली आयनाइज हो जाएगा। जो हाइड्रोजन होगा वो अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो वो इजीली
क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, हमने देखा था पीरियोडिक टेबल वाली क्लास में जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। आपके फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, 3 ऐसे एलिमेंट्स है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा वैसे ही आयनाइज हो जाएगा, यानी कि H+ आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये आपका CH3COH, CH3COOH, यहाँ पर देखिए ये जो 3 हाइड्रोजन है ये कार्बन से अटैच है ना, इनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा और यहाँ से आपका H+ आयन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की, तो देखिए PO4 H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर देखिए जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो ऑक्सीजन से अटैच है। इसका मतलब तीनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को लेते ही 3 हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाएंगे। आई बात समझ में। अब अगर हम बात करें इस फॉस्फोरस एसिड की, फॉस्फोरस एसिड को देखते हैं H3PO3, H3PO3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन है ये अटैच्ड है फॉस्फोरस से, ना कि ऑक्सीजन से। लेकिन ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये ऑक्सीजन से अटैच है। इसका मतलब ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेंगे और यहाँ से केवल 2 H+ आयंस ही रिलीज होंगे। ठीक है, तो इन एसिड्स में क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा अगर वो ऑक्सीजन से अटैच होगा तो उतने ही आपके H+ आयन फर्निश होंगे। इतनी बात आई समझ में। तो चलिए ठीक है, तो इतना हमने देख लिया कि एसिड्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप हैं, कैसे कैसे ये H+ आयन देते हैं। अब देख लेते हैं इनकी प्रिपरेशन। तो फर्स्ट सिंथेसिस है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन किसका होगा, नॉन मेटल का एंड हाइड्रोजन का। यहाँ से हमें मिलती है एसिड। तो नॉन मेटल हमने देखा था पीरियोडिक साइड के जो सबसे राइट में जो जितने भी एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल है ना। तो हम लेते हैं अगर Cl2 आपका नॉन मेटल है, इसकी अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो ये हमें देगा 2HCl, एसिड फॉर्म हो जाएगी। ये HCl अगर हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये H+ आयन दे देगा, Cl- आयन दे देगा। ठीक है, अब अगर हम देखें Br2, ये भी आपका नॉन मेटल है, इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा 2HBr। ठीक, सल्फर की अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगी H2S। ठीक, तो फर्स्ट सिंथेसिस है बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन की, जहाँ से हमें मिलते हैं एसिड। ठीक है, सेकेंड है बाय नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड से। तो हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि अगर हम ले CO2, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो नॉन मेटल, ये हम पहले सारा पढ़ चुके हैं ना। तो CO2 की अगर हम रिएक्शन करवाएं H2O के साथ तो यहाँ से हमें मिलेगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक, अब अगर हम करें सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर के नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो नॉन मेटल ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से हमें मिलेगा H2SO3, ये क्या होगा, सल्फ्यूरियस एसिड। ठीक, अब अगर हम बात करें NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हमें 2 एसिड मिलते हैं। एक मिलता है आपको HNO3 नाइट्रिक एसिड और एक मिलता है HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। ठीक है, इसी वजह से जो NO2 होता है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ऑफ एनहाइड्रेस, या फिर कहें मिक्स्ड ऑफ एनहाइड्राइड। क्यों, देखिए ये जितने भी एसिड्स हैं इनसे अगर हमने क्या किया, H2O को निकाल दिया
मतलब कि एसिड से अगर हम H2O को, वाटर को निकाल दें तो उसको हम कहते हैं एनहाइड्रिक, है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया, वाटर को हटा दिया। अब यहाँ पर दो एसिड फॉर्म हुए तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों एसिड से हमने वाटर को निकाल दिया तो हमें मिलेगा NO2। इसी वजह से जो आपका NO2 है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो थर्ड आती है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो वहाँ से एसिड्स फॉर्म होती है। तो ऑक्सीडेशन के लिए जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं वो लेते हैं आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड। जो HNO3 है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो सपोज हमने लिया सल्फ़र को, सल्फ़र क्या है, नॉन मेटल। अब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ से हमें मिलेगा H2SO4, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और NO। तो यहाँ पर बैलेंस करवाने के लिए 6, ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। अब सेकंड देख लेते हैं आपका, अगर हम फॉस्फोरस के साथ करवाएं HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से मिलेगा H2PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा H2O और NO2। तो देखिए सल्फर के केस में हमें 6 मॉलिक्यूल लेने होते हैं नाइट्रिक एसिड के, और फॉस्फोरस के केस में 5 मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं नाइट्रिक एसिड के। ठीक है, तो थर्ड था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। तो जो ये मेथड है ये स्पेसिफिक है टू प्रिपेयर वोलेटाइल एसिड। ठीक है, वोलेटाइल एसिड के लिए, वोलेटाइल एसिड जैसे कि आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये दोनों क्या है, वोलेटाइल एसिड। इसका मतलब अगर हम इनको एटमॉस्फेयर पे खुला छोड़ दें तो इनका इजीली इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इन वोलेटाइल एसिड की प्रिपरेशन के लिए हमें नीड होती है एक नॉन वोलेटाइल एसिड की। तो नॉन वोलेटाइल एसिड है आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल एसिड है। ठीक है, इसका इवेपोरेशन नहीं होता है। तो इसकी अगर रिएक्शन करवाएं किसी भी सॉल्ट के साथ, सपोज हमने लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ से हमें मिलेगा HCl प्लस NaHSO4। ठीक, तो HCl क्या आपका वोलेटाइल एसिड। अब अगर हम लें दूसरा सॉल्ट कोई NaNO3, इसकी रिएक्शन करवाएंगे नॉन वोलेटाइल एसिड यानी कि H2SO4 के साथ, तो हमें मिलेगा यहाँ से HNO3। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म हो गया HCl और HNO3 जो दोनों क्या हैं, वोलेटाइल एसिड। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी अब हम जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश करी आपको समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।